नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी लैंग्वेज ट्यूटोरियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को भीष्म साहनीकृत नाटक माधवी का सारांश सुनाने वाली हूँ। माधवी एक ऐतिहासिक नाटक है जिसके 3 अंकों में विभाजित किया गया है। उसमें आने वाले प्रमुख पात्र ऐसे हैं: माधवी महाराज ययाति की पुत्री, गालव महर्षि विश्वामित्र का शिष्य, ययाति महाराज एवं माधवी का पिता, राजा हर्यश्च अयोध्या के महाराज, राजा दिवोदास काशी का राजा, तापस गालव का मित्र, राज ज्योतिषी राजा हर्यश्च का आस्थान ज्योतिषी, उशीनर भोजनगर का वृद्ध राजा, वसुमना राजा हर्यश्च और माधवी का पुत्र आदि। गालव एक निष्ठा एवं सुशील युवक है। उसने अपनी छात्र वृत्ति महर्षि विश्वामित्र के वह खत्म किया हुआ है। ऋषि विश्वामित्र को वह गुरु दक्षिणा के तौर पर कुछ देना चाहता है। गुरु विश्वामित्र भी गालव के प्रति बहुत स्नेह रखते हैं। वो कहते हैं कि उनको गुरु दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है। वो चाहते हैं कि गालव भी एक दिन महर्षि बने, पर गालव जिद कर देता है कि उनको गुरु दक्षिणा लेना ही है। गालव के इस हट के सामने विश्वामित्र को झुकना पड़ता है। तब विश्वामित्र कहते हैं कि गुरु दक्षिणा में उन्हें 800 अश्वमेधी घोड़े चाहिए। गालव बहुत खुश हो जाता है और अपना गुरु दक्षिणा चुकाने के लिए देश का भ्रमण करना शुरू करता है। गालव को कहीं पे भी 800 अश्वमेधी घोड़े नहीं मिलते हैं। तब अंत में वह निराश होकर आत्महत्या करने का निश्चय लेता है। वह अंत में भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करता है। भगवान विष्णु जी उसकी प्रार्थना को सुनकर गालव को सहायता करने अपना वाहन गरुड़ भगवान को भेजते हैं। गरुड़ वाहन गालव की पूरी कथा सुनने के बाद सुझाव देते हैं कि गालव की सहायता सिर्फ एक ही व्यक्ति आर्यवर्ता में कर सकता है, वह ययाति महाराज है। गरुड़ भगवान के इशारे से गालव ययाति महाराज से मिल उनके आश्रम जाता है। ययाति महाराज कहते हैं कि वे तो अभी आश्रमवासी बन गए हैं, उनके पास जो राजपाट था वो सब उन्होंने अपने पुत्रों को दे दिया है। अभी उनके पास राज्य भी नहीं है देने के लिए, उतने सारे अश्वमेधी घोड़े भी नहीं है। सिर्फ ययाति ही नहीं, आर्यवर्ता में किसी के पास भी 800 अश्वमेधी घोड़े नहीं बन सकते हैं। गालव अब निराश हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि 800 अश्वमेधी कहाँ से एकजुट करे, और वह कहता है कि शायद मैं गलत ययाति के पास आया हुआ हूँ, इसलिए मुझे आपके वहां से सहायता नहीं मिल रहे हैं। ययाति तो दान में कर्ण और शिबी को भी पीछे हटाने वाले थे। गालव के बातों से हुई अपनी गर्व की चेष्टा को वो सह नहीं पाते हैं। एक निश्चय करते हैं कि अपनी बेटी माधवी को गालव के लिए दान दे दे। ययाति अपनी बेटी माधवी को बिना कुछ पूछे गालव के लिए दान दे देते हैं और वह कहते हैं कि देवों से माधवी को आशीर्वाद मिला है कि माधवी के गर्भ से जितने भी बच्चे पैदा होंगे वो सभी लोग सम्राट बनेंगे। का तुम फायदा उठाकर राजाओं के पास माधवी को भेजकर उनके वहां से पुत्र लाभ देकर बदले में अश्वमेधी घोड़े ले सकते हो। माधवी भी अपने पिता के वचन को निभाने के लिए गालव के साथ निकलने के तैयार हो जाते हैं। गालव को बिना मन के आगे बढ़ना पड़ता है। ययाति से विदा लेकर गालव और माधवी देश में भ्रमण करना शुरू करते हैं। राह में उन दोनों के बीच प्रेम अंकुरित हो जाता है। गालव कहता है कि अपनी गुरु दक्षिणा का व्रत जो है वह पूरा होने के बाद गुरु दक्षिणा का व्रत को पूर्ण करने में अपना पात्र निभाई माधवी को वह जरूर विवाह करेगा। माधवी भी गालव से प्रेम करना शुरू कर देती है। माधवी और गालव दोनों भी अयोध्या नरेश हर्यश्च के पास जाते हैं और अपना अभीष्ट बताते हैं। राजा हर्यश्च को पुत्र संतान नहीं रहता है, तो इसलिए वह माधवी से पुत्र संतान लेने के लिए ज्योतिषी से पता लगा लेता है। माधवी के गर्भ से जो बच्चा पैदा होगा वह सम्राट बनेगा। यह समाचार सुनकर महाराज खुश हो जाता है और अपने रानी वास में माधवी को रखने के लिए निश्चय करता है, पर महाराज बताता है कि उसके पास सिर्फ 200 घोड़े हैं। गालव माधवी को राजा के वहां छोड़ने पीछे हटता है। तब महाराज उसको समझाता है कि आर्यवर्ता में किसी के पास भी
1800 अश्वमेधी घोड़े नहीं मिलेंगे, इसलिए जितना मिलेगा तुम्हें वो सब संग्रह करके लेना पड़ेगा। महाराज की बात मानकर गालव महाराज के वहां पे माधवी को छोड़कर चला जाता है। ठीक 1 साल बाद माधवी के लिए पुत्र जन्म होता है और गालव के लिए 200 अश्वमेधी घोड़े मिलते हैं। गालव अपने लिए मिले हुए अश्वमेधी घोड़े को गुरु महर्षि विश्वामित्र के यहाँ भेज देता है और माधवी को लेकर फिर से यात्रा का आरंभ करता है। माधवी अब पुत्र वियोग में थोड़ा दुखी रहती है और गालव दोनों भी काशी का महाराज दिवोदास के वहां जाते हैं। वो कहता है कि उसके पास में सिर्फ 200 अश्वमेधी घोड़े हैं और उसके पास बहुत सारे रानियां हैं, बहुत सारे पुत्रियां भी है, पर पुत्र ना होने के कारण वह भी अपने रानीवास में माधवी को जगह देने के लिए तैयार होता है। गालव दिवोदास के वहां माधवी को छोड़कर चला जाता है। ठीक 1 साल बाद माधवी को पुत्र का लाभ होता है। दिवोदास अपना पुत्र स्वीकार करता है और गालव के लिए 200 अश्वमेधी घोड़े सौंप देता है। माधवी दोबारा अपने पुत्र वियोग में दुखी रहती है। गालव और माधवी की यात्रा आगे बढ़ता है। दोनों भी भोजनगर के वृद्ध राजा उशीनर के वहां पहुंचते हैं। उशीनर भी लाभ लेने के लिए तैयार हो जाता है। माधवी का 1 साल बाद पुत्र जन्म होता है और वह वृद्ध राजा को बच्चा सौंपकर गालव के साथ चलने लगती है। माधवी और गालव का यात्रा और माधवी को गालव किस किस राजाओं के पास जाकर सौंप रहा है, कितने राजाओं के लिए पुत्र लाभ हुआ है, ये सब समाचार महाराज ययाति के लिए समय समय पर मिलता रहता है। फिर भी महाराज ययाति उसके बारे में सोच विचार करने के लिए तैयार नहीं रहता। कारण वह सोचता है कि माधवी तो दान में दी गई वस्तु है, दान में एक बार देने के बाद उस वस्तु के बारे में सोचना सही नहीं है। 3 राजाओं के पास जाने के बाद 600 घोड़े विश्वामित्र के वहां सौंप दिए जाते हैं और बाकी के 200 घोड़े के लिए पूरी आर्यवर्ता ढूंढने लगते हैं। जहाँ पे जाने वाले थे वहां पे पता चलता है कि वो राजा ने अपना यज्ञ संपन्न होने के कारण अपने पास जो रहे हुए 200 घोड़े को ब्राह्मण के लिए दान दे दिया है और जो ब्राह्मण है उसे जो ले जाने वाला था, नदी को पार करते समय प्रवाह में वे सारे घोड़े भाग गए और बाकी के जो घोड़े बचे हैं उसको वो ब्राह्मण विश्वामित्र को देने जा रहा है, क्योंकि विश्वामित्र के वहां अश्वमेधी घोड़ों को संभालने का स्थल भी है। ये विचार सुनकर गालव निराश हो जाता है और बहुत दुखी हो जाता है कि उसकी जो अभिष्ठा है गुरु दक्षिणा देने का वह पूर्ण नहीं होगी। ये सब विचार सुनकर माधवी सोच में पड़ जाती है। वह सोचती है कि किसी भी हालत में भी गालव को गुरु दक्षिणा चुकाना ही है। गालव को बिना बोले वह गालव को अरण्य में छोड़कर निकल जाती है। यह गालव माधवी को ढूंढना शुरू करता है। वह सोचता है कि माधवी ऐसे कैसे कर सकती है, मेरे गुरु दक्षिणा पूर्ण होने तक वह क्यों नहीं रुकी। माधवी गालव को बिना बोले विश्वामित्र के आश्रम में पहुंचती है और विश्वामित्र से कहती है कि वे गालव से बहुत प्रेम करती है। गालव और माधवी दोनों भी विवाह करने वाले हैं। गालव सिर्फ 800 अश्वमेधी घोड़ों को एकजुट कर पाया है, बाकी के 200 घोड़े एकजुट करने में वे दोनों असफल हो गए हैं। इसलिए कृपा करके जो दी गई गुरु दक्षिणा का मांग है उसे वापस ले ले। पर विश्वामित्र कहता है कि अगर मैं इस समय अपनी मांग को वापस ले लूंगा तो गालव के लिए वह अपमान पड़ेगा, इसलिए वो वापस लेने की बात नहीं सोचते हैं और कहते हैं कि अगर मैं इस समय अपना वचन वापस ले लूंगा तो इतने दिनों तक, इतने सालों तक जो किए हुए प्रयास भी निष्फल हो जाएंगे। माधवी को यकीन हो जाता है कि विश्वामित्र किसी भी हालत में मानने के लिए तैयार नहीं है, तो अपना राय व्यक्त करती है कि विश्वामित्र के लिए भी वह पुत्र लाभ दे सकती है अगर वे 200 अश्वमेधी घोड़े देंगे। तो विश्वामित्र भी माधवी की बात मान लेते हैं और उसको अपने आश्रम में ले लेते हैं। 1 साल बाद विश्वामित्र को पुत्र लाभ होता है और गालव के लिए विश्वामित्र बुलाकर 200 अश्वमेधी घोड़े देते हैं। गालव अब विश्वामित्र के वहां फिर से आता है। विश्वामित्र को 800 घोड़े मिल जाते हैं। अंत में गुरु दक्षिणा पूर्ण होती है। ययाति के आश्रम में महोत्सव चल रहा है, स्वयंवर को रचा गया है। दूसरी तरफ गालव को दीक्षा देने का समारोह चल रहा है।
देश के हर एक कोने से माधवी को विवाह करने के लिए बहुत सारे राजा आए हैं। उनमें से माधवी से पुत्र लाभ जो हुए थे वे राजाएं भी पधारे हैं, वो भी बच्चों के साथ। साथ में विश्वामित्र भी आए हैं और ययाति और विश्वामित्र सोचते हैं कि शायद माधवी गालव को ही अपनी वरमाला पहनाएगी। उसी बीच में गालव अपने मित्र से कहता है कि वो माधवी से मिलना चाहता है अकेले में। माधवी गालव से मिलने आती है। माधवी को देखते ही गालव आश्चर्यचकित हो जाता है कि वह इतनी कुरूप कैसे हो गई, इतने 4 सालों में वह ऐसे अपने यौवन को कैसे खो सकती है। माधवी कहती है कि मेरे लिए चिर कुमारी का वर प्राप्त था, जैसे कि जितने भी बच्चे होने के बाद भी वह प्रार्थना करके भगवान से फिर से यौवन प्राप्त कर सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह नहीं चाहती कि गालों से वह कुछ छुपाए। गालों के लिए इतना त्याग किया है तो उसमें छुपाने की आवश्यकता क्या है, इसलिए वह निज रूप के सामने गालों के सामने प्रत्यक्ष होती है। पर गालव माधवी की रूप सौंदर्य पर फिदा था। वो नहीं चाहता है कि माधवी का यह कुरूप के साथ वह ब्याह करे, इसलिए वह कुछ बहाना ढूंढता है और माधवी को बताता है कि मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता माधवी, कारण तुम मेरे गुरु विश्वामित्र के वहां पे रही थी। गुरु की स्त्री के ऊपर इस तरह नजर रखना या उससे विवाह करना उचित नहीं है। दूसरा कारण बताता है कि जो अभी तक राजाएं आए हैं वो एक से बढ़कर एक चक्रवर्ती है। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुनि कुमार के साथ विवाह करके मेरे साथ ही रहो और अपना जो बाकी का जीवन है वन में गुजारो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम रानी वास जाओ और रानी बनो। इस तरह बहाना सुनकर माधवी को पता चल जाता है कि गालव बहाना बना रहा है। तब वह एक वाक्य गालव से कहती है अंत में कि तुमने मेरे यौवन की आहुति देकर मैं अपनी गुरु दक्षिणा जुटाई है। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए कृतज्ञ बनकर बिना मन के मेरे साथ विवाह को करो। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा संतोष और स्वतंत्र रहो। यह कहकर माधवी गालों को छोड़कर अपने पिता ययाति का आश्रम और ययाति को छोड़कर वहां से निकल जाती है। पर नाटक की समाप्ति होती है। धन्यवाद।